हेलो दोस्तों, आज हम आर एस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे जो कि आयु संबंधी प्रश्नों से है। तो आइए आज हम आयु संबंधी प्रश्नों का पार्ट 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? आइए सोल्व करते हैं। बोल रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान लिख देते हैं। कितना है? 4:5। फिर बोला 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। कब? 5 वर्ष बाद। कितना हो जाता है? 5:6। ठीक है। तो पूछ रहा है तो बताएं कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो आइए देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो ये दोनों का डिफरेंस है, अंतर समान है या नहीं। यहाँ से देखेंगे तो एक का अंतर है, ठीक है, ये भी सो यहाँ भी एक का अंतर है, यानी कि समान है। और यहाँ वर्तमान से 5 वर्ष बोल रहा है कि 5 वर्ष, और हम यहाँ ये बोल रहा है 5 वर्ष, और हम यहाँ से अंतर देखेंगे तो रेशियो के माध्यम से देखेंगे तो कितना वर्ष के अंतर है? 1 वर्ष के। तो 1 से भागा देते हैं। पूछ रहा है किसका? ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? 4 वर्ष। 4 से हम गुणा कर देते हैं, तो 5 का 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं। बोल रहा है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी? आइए सोल्व करते हैं। एक विशाल है और एक शेखर है, जिसे ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। विशाल को भी शेखर को ऐसे इंडिकेट कर दिए। अब बोल रहा है जो ये दोनों का जो वर्तमान में, यानी कि पी से प्रेजेंट यानी वर्तमान को हम पी से इंडिकेट कर देते हैं। ये दोनों का जो रेशियो है 14:17 है, ठीक है। 6 वर्ष बाद, तो यहाँ +6 से हम इंडिकेट कर देते हैं। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाता है, यानी 17:20 हो जाता है। लिख दिए, ठीक है। फिर वही वाला बात देखेंगे कि ये दोनों का जो अंतर है, अब ये दोनों समान है या नहीं। यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, तो अंतर तो समान है। अब यहाँ से देखेंगे अब कि प्रेजेंट यानी वर्तमान से 6 वर्ष कितना अंतर था? 6 वर्ष का है। यहाँ 6 वर्ष का अंतर है। हम रेशियो के माध्यम से देखेंगे तो कितना वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। अब पूछ रहा है किसको? तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो शेखर की वर्तमान आयु कितना? 17। तो 17 से हम गुणा कर देते हैं। 3 से 2 बार में काट दे देंगे। अब 17 दूना 34 वर्ष इस शेखर के वर्तमान आयु आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इस तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बोल रहा है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? तो आइए सॉल्व करते हैं। एक मीरा है, एक प्रिया है। तो मीरा को एम से इंडिकेट कर देते हैं और प्रिया को पी से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो है, वर्तमान को हम पी से इंडिकेट कर दिए हैं। वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:4 है। और फिर बोला 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था, यानी 10 वर्ष पहले के बोला है। तो -10 से हम इंडिकेट कर देते हैं। 10 वर्ष पूर्व कितना था? 4:7। 4:7 हम यहाँ लिख देते हैं।
फिर बोला 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि ये दोनों का डिफरेंस सेम है या नहीं। तो यहाँ जो है 3 का डिफरेंस है और यहाँ 1 का डिफरेंस है, सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इसका अंतर होगा ऊपर में गुना करेंगे, यानी इसमें गुना करेंगे। अब इसका जो अंतर होगा ये दोनों का, इसको हम इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ कितना का अंतर है, 3 का। तो ऊपर में हम गुना कर देते हैं 3 से। यहाँ कितना का अंतर है, 3 और 4 में 1 का। तो यहाँ नीचे हम कर देते हैं। यही बात को हम यहाँ लिख देते हैं। एक मीरा थी और एक प्रिया। 3 से हम जब गुना करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा ये। अब यहाँ हम 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 1 से 7 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये प्रेजेंट यानी वर्तमान में था और ये 10 वर्ष पहले का वैल्यू था, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अंतर समान हुआ या नहीं। यहाँ कितना का अंतर है, 5 का। यहाँ भी देखते हैं कितना का अंतर है, 5 का। अंतर तो समान हो गया। चलिए अब बनाते हैं आगे। तो बोला 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितना होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट से अब 10 वर्ष पहले तक के कितना अंतर है, 10 वर्ष का। हम इसका अंतर ऊपर लिख देते हैं और रेशियो यानी अनुपात का कितना अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। तो इसको हम भागा दे देते हैं। अब पूछ रहा है कोची मीरा की वर्तमान आयु। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी है, पूछ रहा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो पहले वर्तमान में हम निकाल लेते हैं, फिर उसको में हम 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद के आ जाएगा। तो मीरा के वर्तमान में कितना है, 9। तो 9 से हम गुना कर देते हैं, 5 से 2 बार में काट देते हैं। तो 9 दूना 18। ये जो 18 आया ये वर्तमान का आया। हमको पूछ रहा है 5 वर्ष बाद के, तो हम इसको में 5 जोड़ देंगे तो 18 5 कितना हो जाएगा, 23। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। बोल रहा 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो आइए सोल्व करते हैं। एक ए है और एक बी। बोल रहा 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 7 वर्ष पूर्व, तो माइनस हम 7 से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे बोला 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस 7 से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5:6, ठीक है। अब देखेंगे कि दोनों का अंतर समान है कि नहीं। यहाँ भी एक अंतर, यहाँ अंतर तो समान है। अब इस तरह का जो पहले और बाद में जब भी रहेगा क्वेश्चन ये संबंध में, जब भी रहेगा इस संबंधी में कि 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14 वर्ष का हो गया अंतर। और हम यहाँ से देखेंगे तो कितना का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है। 1 से भागा देते हैं। अब पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है। तब बी के वर्तमान में तो रेशियो नहीं दिया हुआ, 7 वर्ष पहले का दिया हुआ, 7 वर्ष बाद का दिया है। लेकिन दोनों में से किसी से भी हम पहले निकाल के फिर जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा। चलिए पहले वाला से ही ले लेते हैं। तो बी के पूछ रहा तो कितना है, 5। 5 से हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 पर से 70। 70 वर्ष तो 7 वर्ष पहले के आ गया, ठीक है। अब इसको में हम निकालना है कुछ हमको वर्तमान में। तो 7 हम जोड़ देंगे 70 में और 7 जोड़ देंगे तो ये हमको आ जाएगा 77 वर्ष वर्तमान में। कितना हो जाएगा, 77 वर्ष। चलिए ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो आइए सोल्व करते हैं। एक अंजू है और एक संध्या है, तो हम इससे इंडिकेट कर देते हैं।
इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है यानी प्रेजेंट का, वो 13:17 है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले, -4 से हम इंडिकेट कर देते हैं, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11 अनुपात कितना था, 15 था। ठीक है, फिर बोला 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हमको 6 वर्ष के बाद का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि ये जो दोनों का अंतर है समान है कि नहीं। तो यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। अब यहाँ प्रेजेंट यानी वर्तमान से यहाँ 4 यानी 4 वर्ष पहले। अब हम यहाँ से देखेंगे तो कितना वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। ठीक है, ये बोला 4 वर्ष पहले, हम यहाँ से देखेंगे तो 2 वर्ष पहले। और निकालना है क्या चीज़, निकालना है दोनों का। अब निकालना हमको दोनों का। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट में एक कितना है, 13 से गुना कर देंगे तो ये कितना, 2 से 2 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 26 साल। ठीक है, और इसी तरह से निकालेंगे बी के। ये बोला 4 वर्ष, हम अंतर कितना, 2 वर्ष निकालना है। सॉरी, ए से कोची के इंडिकेट किए थे, संध्या के, तो संध्या के गुना कर देते हैं 17 से। तो ये कितना हो गया, 17 से 4 में गुना करेंगे तो 68 हो जाएगा, 68 वर्ष। ये तो प्रेजेंट यानी वर्तमान का आ गया। अब हमको 6 वर्ष बाद के लाना है। 6 वर्ष के जब बाद के लाना है तो हम दोनों में जोड़ देंगे 6 साल। ठीक है, 6 साल जोड़ देंगे, किसको में जोड़ेंगे, पहले अंजू में, और फिर इसी तरह से संध्या में 6 साल जोड़ देंगे। संध्या के कितना था, 68। जब 6 साल जोड़ दिए तो कितना होता है, 6 6 2 12 और 2 1 3 32, ये हो जाएगा 8 6 14, 6 1 7 74। यानी कि अंजू और संध्या का आ गया 32:74। अब इसको काट के आप छोटा कर लीजिए। काटिएगा तो अगर 4 से काटते हैं तो 4 से तो नहीं कटेगा, कितना से काटेंगे, सॉरी यहाँ 68 नहीं, यहाँ 34 होगा। क्या है कि यहाँ 2 से काटेंगे तो 17 दूना 34 से ना होगा, 34 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। यानी कि 32:40 में हमको आ गया। अब इसको काटेंगे 8 से तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 और 8 पचे 40, यानी कि 4:5 हमारा आंसर आ गया। यही आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बोला समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। बोला समीर को ए से इंडिकेट कर देते हैं और तनुज को टी से इंडिकेट कर देते हैं। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8 कितना है, 15 है। ठीक है, फिर बोला 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 है। कब, 9 वर्ष के बाद, तब प्लस हम 9 से इंडिकेट कर देते हैं। 11 कितना है, 18 है। ठीक है, तो इन दिनों के आयु में कितना अंतर है। बोला कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे कि दोनों का अंतर समान है कि नहीं। यहाँ भी देखें 15 और 18 के अंतर 3, 11 और 8 के अंतर 3, इन दोनों का अंतर समान है। ये तो प्रेजेंट का वैल्यू था, यानी बोला अभी यानी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बोला है 9 वर्ष अंतर है, हम बोलेंगे तो यहाँ 3 वर्ष का अंतर है। निकालना है क्या चीज़, इन दोनों के आयु में कितना अंतर है। तो इन दोनों को आयु में देखिए यहाँ कितना का अंतर है। तो इन दोनों का आयु में 8 में से 15 गया तो 7 के अंतर है। 3 से 3 काट देंगे तो कितना आ गया, 17 21, यानी कि 21 वर्ष का अंतर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बोला सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो आइए सोल्व करते हैं। एक सीमा है, ए से इंडिकेट कर देते हैं, एक रीमा है, आर से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात है, आयु का अनुपात, वो 9:16 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद, कब, 10 वर्ष बाद, प्लस 10 से हम यहाँ इंडिकेट कर देते हैं। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ठीक है,
तो इन दोनों को आयु में कितना अंतर है, ये हमसे पूछ रहा है। यहाँ तो वर्तमान में है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो 10 का अंतर है, और हमें अपना रेशियो से देखेंगे तो कितना अंतर है। ओहो, अंतर यहाँ पहले सेम करना पड़ेगा, अंतर सेम नहीं है। तो चलिए अंतर सेम करते हैं। अंतर सेम करने के लिए पिछले क्वेश्चन में बताया, इसमें भी बता रहे हैं, इसका जो अंतर है हम इसमें गुना करेंगे ऊपर वाले में, और इसका जो अंतर है हम नीचे वाले में गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अंतर कितना, 1 का 1 से गुना कर देते हैं। यहाँ अंतर कितना है, 7 का, तो हम 7 से यहाँ गुना कर देते हैं। बाकी आता है गुना करके जो इधर लिख देते हैं। इस 9 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। 16 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 2 में करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 7 में 3 से करेंगे तो 21 हो जाएगा। ये वर्तमान को वर्तमान में लिख देते हैं, ठीक है। अभी 10 वर्ष बाद का है। अब देखते हैं अंतर समान हुआ या नहीं। यहाँ 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, अंतर समान हो गया। चलिए बनाते हैं। यहाँ कितना का अंतर है, वर्तमान से 10 साल, तो 10 लिख देते हैं। यहाँ रेशियो के माध्यम से कितना अंतर है, 5 का, तो यहाँ 5 से भागा दे देते हैं। अब पूछ रहा है इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, 7, तो 7 से गुना कर देते हैं। 5 से 2 बार में 7 में 14, यानी 14 वर्ष का अंतर है। यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बोला एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। एक फादर है यानी पिता, जो एफ से इंडिकेट कर देता है, एक पुत्र यानी एस से सन, एस से इंडिकेट कर देते हैं। बोला एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट के बात नहीं कर रहा, 10 वर्ष बाद के बात कर रहा है, तो हम +10 से इंडिकेट कर देते हैं। 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 5:3 हो जाएगा, ठीक है। जबकि 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले कितना था, तो 3:1 था, तो 3:1 लिखते हैं, ठीक है। फिर बोला पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। वर्तमान में पूछ रहा है, तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दोनों का अंतर सेम है या नहीं। यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ अंतर तो सेम है। तो इस तरह जब भी रहे +10 यानी कि 10 वर्ष बाद के और 10 वर्ष पहले के, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष के यहाँ अंतर आएगा। हम यहाँ से देखेंगे और यहाँ से कितना का अंतर है, तो 2 वर्ष का अंतर है, 2 से भागा दे देंगे। फिर हमसे पूछ रहा है क्या चीज़, कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तब पहले तो वर्तमान नहीं दिया है, तो हम इन्हीं दोनों डेटा से हमको पहले निकालना पड़ेगा। चलिए इससे निकालते हैं। तब पिता के निकालेंगे तब 5 से गुना करेंगे, तो 2 से 20 में भागा देंगे तो 10, यानी पिता कितना आ गया, 50, ठीक है। पिता यहाँ लिख देते हैं और यहाँ बेटा लिख देते हैं। बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ 20 है, यहाँ 2 से हम भागा देंगे। बेटा कितना है, 3, तो 3 से हम गुना कर देते हैं, काट देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 30। यानी जो डेटा आया 10 वर्ष बाद क्या है, हमको वर्तमान में निकालना है। तो वर्तमान में निकालने के लिए हम दोनों में से 10-10 साल घटा देंगे, तब 50 में से 10 वर्ष घटाएंगे, लिख देते हैं वर्तमान में पिता का उम्र। 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। अब यही बात बेटा के उम्र, तब 30 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब बेटा यानी कि फादर और सन कितना आ गया, 40:20 के, ठीक है, वर्तमान में।
तो दोनों का हम काटेंगे 2:1, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी का आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु कितनी है? तो आइए सोल्व करते हैं। बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु, एक सनिका है एस से इंडिकेट कर देते हैं, एक गौरी है जी से इंडिकेट कर देते हैं। कब के बाद कह रहा है? 1 वर्ष पूर्व के, तो -1 से हम इंडिकेट कर देते हैं। 1 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3 कितना था? 4। ठीक है। फिर बोल रहा है 1 वर्ष बाद, तब +1 से हम इंडिकेट कर देते हैं। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 10:13। तो पूछ रहा है सनिका की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि जो अंतर है चेंज मतलब सेम है या नहीं, समान है या नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ अंतर है कितना का? 9 का। यहाँ अंतर है 7 का। अंतर तो समान नहीं, तो अंतर समान करने के लिए नीचे वाला के जो अंतर होगा हम ऊपर वाला में गुना करेंगे। ठीक है। और ऊपर वाला का जो अंतर होगा हम नीचे में गुना करेंगे। तो देखते हैं नीचे कितना अंतर है? 3 का। यहाँ 3 से कर देते हैं। यहाँ कितना अंतर है? 1 का। तो 1 से यहाँ गुना कर देते हैं। अब इसी तरह से इसको गुना करके यहाँ लिख देते हैं। 3 से 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 3 से 4 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है। 1 से 10 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। यहाँ 13 से 1 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। ठीक है। ये 1 वर्ष पहले का था, अभी 1 वर्ष बाद के था। ठीक है। अब देखेंगे कि जो अंतर है समान है कि नहीं। यहाँ भी एक अंतर, यहाँ भी एक अंतर, अंतर तो समान है। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 वर्ष 2 हो जाएगा। 2 वर्ष का अंतर है। और हम यहाँ से कितना वर्ष रेशियो के माध्यम से देखेंगे तो कितना वर्ष के अंतर है? 1 वर्ष। तो 1 से भागा दे देते हैं। पूछ रहा है किसका? सनिका की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए वर्तमान में तो रेशियो में डाटा दिया हुआ नहीं है, तो चलिए चाहे तो पहले वाला से निकालिए चाहे तो बाद वाला से निकालिए। पहले ही वाला से निकाल लेते हैं। तो सनिका के 1 वर्ष पहले के यानी कि 9 से गुना कर देते हैं। 1 वर्ष पहले कितना है? 9। तो 9 से गुना कर देते हैं तो 9 दूना 18, यानी 18 वर्ष जो आया 1 वर्ष पहले का आया, क्या कि 1 वर्ष पहले में दिया हुआ था ये डेटा। अब अगर वर्तमान में लाना है तो हम एक इसको में जोड़ देंगे तो ये हमारा वर्तमान में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 वर्ष। यही आंसर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को इस तरह से देखते हैं। बोला एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 है होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? आइए सोल्व करते हैं। बोला एक व्यक्ति बोले तो फादर, पुत्री बोले तो डॉटर। ठीक है। पुत्री की औसत आयु, देखिए जब भी अगर आपको औसत आयु में दिया रहे कि औसत आयु 34 वर्ष है या कुछ भी है, तो इसको हम योग यानी कि जोड़ में ला दे, योग में लेके चलाएंगे। तो योग में लाने के लिए हम इसको में क्या करेंगे? जैगो व्यक्ति रहेगा जैसे हम गुना कर देंगे। सपोज डेट मान लिया जाए यहाँ 3 व्यक्ति अगर रहता तो हम यहाँ 3 से 34 में गुना करते। यहाँ 4 व्यक्ति रहता तो यहाँ 4 से गुना करते। लेकिन यहाँ है क्या व्यक्ति? यहाँ 2 व्यक्ति है, एक उसके पिताजी हैं और एक बेटी जी हैं। तो 34 से हम 2 में गुना करेंगे तो ये हमारा 68 आ गया। क्या चाहिए? योग। ठीक है। तो बोल रहा है आगे देखिए, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14 कितना हो जाएगा? 5। 4 वर्ष बाद तो +4 से हम इंडिकेट कर देते हैं। 14 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 14:5 हो जाएगा। ये कब का डेटा है? 4 वर्ष बाद के है। ठीक है। तो जब 4 वर्ष रेशियो में दिया हुआ है 4 वर्ष बाद के, तो हमको जो रियल डाटा 34 वर्ष यानी 68 वर्ष जो योग आया है
उसको भी हमको 4 वर्ष बाद में लेके जाना पड़ेगा। तो ले जाने के लिए हमको कितना इसको में जोड़ना पड़ेगा। तो 2 व्यक्ति है तो 4 4 8 वर्ष, तो दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों 2 व्यक्ति है तो 4 वर्ष बाद में जोड़ने के लिए 4 दूना 8, यानी कि 8 वर्ष इसको में हम जोड़ेंगे। तो 68 और 8 कितना हो जाएगा, 76 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद यानी 76 वर्ष हो जाएगा। बोल रहा था कोची क्वेश्चन, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। तो पुत्री के वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए ये जो 76 वर्ष आया है योग, ठीक है, ये तो रियल वैल्यू आ गया। अब हम रेशियो के माध्यम से देखेंगे कि कितना मेरा योग होता है। तो 14 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों बाप बेटी का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब पुत्री का हमको वर्तमान में पूछा, तो वर्तमान में तो रेशियो में दिया हुआ नहीं है, तो 4 साल बाद से पहले निकालते हैं, उसको बाद घटा लेंगे उसमें से 4 साल, तो वर्तमान में आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। पुत्री का कितना है 5, तो 19 दूना 38, 19 चौका 76, 4 से कट गया। 5 का 20 वर्ष, 20 वर्ष जो आया वो 4 साल बाद का उम्र आया है। वर्तमान में हमको लाने के लिए 20 में से 4 साल घटाना पड़ेगा, यानी कि 16 वर्ष आंसर है बेटी का। ठीक है, यही आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला, सुरेश की आयु उसके पुत्र की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, तो उसके पिता की आयु वर्तमान आयु कितनी है। चलिए सोल्व करते हैं। एक सुरेश है और एक पिता है। सुरेश को ए से इंडिकेट कर देते हैं और उसके पिता तो फादर से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों का जो रेशियो में आयु जो अनुपात में दिया हुआ है 1:2 में दिया हुआ, बोल रहा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, तब पिता के 2 तब बेटा के 1, यानी सुरेश के 1। ठीक है, ये बोल रहा है 20 वर्ष के बाद, तब प्लस 20 से तो यहाँ पहले इंडिकेट कर देते हैं। 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। 1.5 गुनी के मतलब कहे के 3/2। ठीक है, 1.5 गुनी कहे के मतलब 3/2, तो 3 पिता के और 2 बेटा के, ये 1.5 गुना हो गया। ठीक है, 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ तो प्रेजेंट में है कुछ नहीं, तो वर्तमान में है नहीं। ठीक है, 20 साल बाद, तो यहाँ से यहाँ का अंतर 20 साल। हम यहाँ से देखेंगे कितना अंतर है, 1 साल के, 1 से भागा दे देते हैं। अब पूछा है कि इसका पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु है कितना 2, तब 20 दूना 40 वर्ष, यही हो गया पिता की वर्तमान आयु आंसर। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बोल रहा सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है, तो तथा उनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एक सीता है और एक गीता है। इनका जो वर्तमान है बोले तो प्रेजेंट आयु का जो अनुपात है वो 8:9 है। अब इनकी योग 68 वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद इनके अनुपात क्या होगा, आयु का अनुपात क्या होगा। ये बोल रहा है कि योग 68 वर्ष है। ठीक है, हम यहाँ से अनुपात से देखेंगे कि योग कितना होगा, तो 8 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 वर्ष है, हम 17 वर्ष कहेंगे। और निकालना है कि 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट के निकाल लेते हैं, फिर जोड़ के 10 वर्ष बाद के निकाल लेते हैं। तब प्रेजेंट में निकालने के लिए 8 से गुना करते हैं तो निकलेगा सीता के, तो 17 चौका 68, 32 वर्ष आगे किसका, सीता के। ठीक है, इसी तरह से गीता के निकालने के लिए 68/17 में हम कितना से गुना करेंगे, 9 से। 17 चौका 68 और 9 चौका 36, 9 चौका 36 वर्ष हो गया। ये तो वर्तमान के आ गया। अब हमको निकालना है 10 वर्ष बाद के, तो 10 वर्ष बाद के निकालना था, दोनों में जोड़ देंगे
32 में 10 जोड़ देंगे और एक बार 36 में 10 जोड़ देंगे। तब 32 में 10 जोड़ेंगे तो ये किसका आएगा? ये तो आएगा सीता के, तो ये सही आ जाएगा किसका? गीता के। तो कितना आ जाएगा? इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 42 साल हो जाएगा और ये हो जाएगा 46 साल। अब सीता और गीता के हमको रेशियो में लाना था, तो रेशियो में लाने के लिए 42 अनुपात कितना करेंगे? 46। अब काटेंगे तो 2 से काटते हैं पहले। 2 से काटेंगे तो 21 दूना 42 होगा और 23 दूना 46, 21 अनुपात 23। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है अगले वीडियो में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें। ओके, धन्यवाद।